जदि राजनीतिक निष्पत्ति नेबे सड़कर बां पटरे चल ना सड़कर डाण पटरे चल मझी मझिया रहिले एक्सीडेंट हब ही हब। पूर्वतन केंद्र मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीयुत श्रीकांत जेना मो सहित सामिल होउचंती। श्रीयुत श्रीकांत जेना गोटे वीडियो चर्चा तैयारी करिछि सारा ओडिसा रे। से कहउचंती जे नवीन पटनायक 25 वर्ष तले भारतीय जनता पार्टी सहित बंधु बांधिबा संपर्क तैयारी करिबा मेंट करिबा एक भूल निष्पत्ति थिला। आ जो भूल निष्पत्ति पई भारतीय जनता पार्टी एवं बिजु जनता दल भितर एवं जो प्रतिद्वंदिता देखिले बीजेडी हारीगला ए होउची से भूल रो परिणाम। श्रीयुत श्रीकांत जेना आपण काहेकि 25 वर्ष तळको फेरी जिबा पई चाहुचंती? कारण नवीन पटनायक कांग्रेस सहित भल संपर्क रखती, बीजेपी सहित भी भल संपर्क रखती। जीए सेंटर रे रहइबो नवीन पटनायक ता सहित भल संपर्क रखती। तो बीजेपी सहित संपर्क रखिबार कोन असुविधा हला श्रीयुत श्रीकांत जेना? बीजेपी सरकार संगे कि संपर्क रखिबा अलग, किंतु बिजु जनता दलर फॉर्मेशन जेतबेले हेतिला भारतीय जनता पार्टी सहित एक आनुष्ठानिक भावे समझौता होई बिजु जनता दलर जन्म नहीं 25 वर्ष तले एवं सेतबेले नवीन पटनायक जनता दलरू पार्लियामेंट सभ्य होई आस्का निर्वाचन मंडली निर्वाचित होई जाइते। से बिजु जनता दल निर्वाचित सदस्य नथिले एवं जनता दल जेतबेले छाड़िले सेतबेले मु कहिथिली जनता दल बंधु माने आपण माने जहांको संगरे हाथ मिलाउछंती निजे साइनाइड खाइबा संगरे समान। एक स्लो पॉइजन आज न काली तार परिणाम आपण को भोगवा को पड़िबो। सांप्रदायिक शक्ति संगरे आपण हाथ मिलांतु नहीं, तार दूरगामी परिणति दिने ना दिने आपन को भोगिया को पड़िबो। से पत्र समस्त खबर कागज रे केतबेले बाहरी थिला आपण जदि चाहिए देखि पारि। एवं आज 25 वर्ष परे जहाँ मु कहितली ता अक्षर अक्षर साबित हैला जे बीजेपी बीजेडी को संपूर्ण ग्रास करिछि। जेहेतु नवीन पटनायक बीजेपी प्रीति ताकू यही अवस्था को आनिछि। तेणुक आज भी कहूँ नवीन पटनायक को गत काली जितेबाला नवीन पटनायक एक विवृत्ति देले बीजेडी पार्टी जे आम एणिकी बीजेपी सहित कौन संपर्क रखिबू नहीं एवं तांको विरोधी दल भावे आम पार्लियामेंट बाहर एवं राज्य रे मध्य विरोध करिबू। कथा होची जदि से स्टिक करंती एवं तांकर राजनीतिक धारा को बदलांती ताहले आगामी दिन जना पड़िबो जे जहाँ कहउछंती सेतरे तांकर आंतरिकता अछि कि नाही। यही कथा मु केवल कहिछि। श्रीयुत श्रीकांत जेना मु जानिया पई चाहिबी जे प्रकृत रे नवीन पटनायक को बीजेपी केमिति ग्रास कला? ओपन इलेक्शन हला परस्पर विरुद्ध रे लड़िले आ बीजेपी केमिति ग्रास कला बीजेडी को? कथा होची माने के न जानछि ओडिसा रे समग्र देश जानिछि। तांकर मास मास धरी सीट शेयरिंग रो डिबेट चलिल सेठू फाइनली हला जे आमे तुमको 14टा लोकसभा छाड़िबो तमे हमको 95टा विधानसभा सीट रे आमे समझौता रे भोट लड़िबू। लोके भाविले एमान तो टासिट अंडरस्टैंडिंग करिसंती ये किसी लुचा छबा कथा नुहे। लोक कहले जदि आमे बीजेपी की दबा ताले बीजेडी माध्यम कहीं दबू आमे सीधा सड़क बीजेपी की कहीं न दबू। एवं जार परिणाम तांको एबे भोगिया को पड़ुची। राजनीति रे लुचा छपारे किसी हुए नहीं। राजनीति रे लोके एते बोका न थांती एवं बिजु जनता दल लुचि छपिकी जो कार्य करुथले उभय बीजेपी संगरे ताहा लोके जानिले एवं लोके को सबक सिखाइले जो कथा मु 25 वर्ष तले कहितली। एवं सेही थिला कि आज बिजु जनता दल जो संकट रे अछि राजनीतिक निष्पत्ति आवश्यकता रही। जदि राजनीतिक निष्पत्ति नेबे सड़कर बां पटरे चल ना सड़कर डाण पटरे चल मझी मझिया रहिले एक्सीडेंट हब ही हब जहाँ तेणुक नवीन पटनायक को निष्पत्ति करिया को पड़िबो।
ସେ ସଡ଼କର ବାଁ ପଟେ ଯିବେ କି ଡାହାଣ ପଟେ ଯିବେ ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ କରି ବାଁ ଡାହାଣ କଥା କହିଲେ ଲୋକେ ପୁଣି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଆହୁରି ଖରାପରୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ହାଡ଼ ହେଉଛି ସେକୁଲାର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ 2008 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ବେଳେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ତାର ଆଇଡିଓଲୋଜି ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମୁଁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ। ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେ କିଏ ଧର୍ମ ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିରପେକ୍ଷ? କରିଥିଲେ। କିଏ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିବ ଆମେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଆଇନ ଆଣିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଏଣ୍ଟାର ବିରୋଧ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛିଡା ହେଇକି କହିଛି ଯେ ବିଜେପି ଯାହା କରିଛି ଠିକ କରିଛି ବୋଲି। ଆପଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେ ଡିବେଟ କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ? ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ସିଏ ଭୋଗିବେନି ତ କଣ ଆପଣ ଭୋଗିବେ ନା ମୁଁ ଭୋଗିବି? ତ କଣ ଆପଣ ତେଣୁକରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ? ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଫର୍ମେସନ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇକି ଚାଲେ, ତାର ପରିଣତି ଏଇଆ ହବ। ଏବଂ ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ହଁ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 30 ବର୍ଷ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ରହିଥିଲେ, ସାଲିସ କରିନଥିଲେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି ହାତରେ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଥିଲେ, 30 ବର୍ଷ ସେ 5 ଜାଗାରୁ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୀତିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇପାରିବ। ଏତିକି ମୋର କହିବା କଥା। ଦେଶର ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠୋସ୍ ଭାବରେ ନେବା ଉଚିତ। ବାଁ ଡାଇଆ ହେଲେ ଲୋକେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି କରିବେ। ତ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ରହିବେ ନବୀନ କାହା ପଟ୍ଟନାୟକ? ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ନ ରହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିକ ରାସ୍ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ମୁଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳେଇବି ନାହିଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତିକୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମଭାବପନ୍ନ ଦଳ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଏଇ କଥା ତ ଅନ୍ତତଃ କହିପାରିବେ। କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଯଦି ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଦେଶର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ। ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ନବୀନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିବି, ପୁରା ବିରୋଧ କରିବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ। ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତିକ, ମୋଦିଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ କଥା, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପଢିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିଶେଷ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ବା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବୁ। 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ତମେ ସେ ବିଷୟରେ ନୀରବ କାହିଁ ଥିଲ? ଉଠେଇବା ଉଚିତ, ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି ଯଦି କାଲି କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିଦଉଛି, ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳେଇବ କି? ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ତମେ ହାତ ମିଳେଇବ କି ନ ମିଳେଇବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀରବ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶ୍ରୀତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଯେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ରହିବା ଏ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଶରେ ବିରୋଧୀ କିଏ? ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ 400 ପାର କହୁଥିଲେ, ସେ ସିଙ୍ଗଲ ମେଜରିଟି ବି ନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ। ଆକୁ ତାକୁ ଧରିକି ସରକାର ଟିଏ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ। କୋଉ ଦିନ ସେ ସରକାର ଯିବ ତାର କିଛି ଆତାପତା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ 274 ହବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 34 ଆହୁରି ମିନିମମ୍ ଦରକାର। ସେ ଟିଡିପି କିମ୍ବା ଜେଡିୟୁ ଯୋଉଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଏ ଘରକୁ ବସ୍ତାନି ବାନ୍ଧିକି ଫେରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ
नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री थिले 2024 निर्वाचन पूर्व से प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी अछंती बोली केते बेले तांको गादी जीव कई जान तेणुक भारत वर्ष लोके तांको रिजेक्ट कर सारी भारत वर्ष लोके सांप्रदायिक शक्ति को हरई सारी एवं जदि आज जो कथा टीडीपी कहला जे मो जो रिजर्वेशन रखी से रिजर्वेशन चालू रहिबो मोदी महाशय तांको पाखरे मुंड नुआई पाई बाध्य न प्रधानमंत्री गादी पड़ेब तेणुक भावतु नहीं जे 2024 इलेक्शन पर जो राजनीतिक चित्र समग्र देश से चित्र को कई भूली जावा उचित नुहे तेणुक नवीन पट्टनायक को बुझा को पड़ो जे आगामी दिन राजनीति को से कौ दिशा रे नवा पाई चाहती आपण आह्वान दउचंती नवीन बाबू को आम पाखु को पड़े आस कांग्रेस सहित मेंट कर मु मोटे से कथा मो ऑथराइज हुए का को कांग्रेस पार्टी मो मुहरे आपण कथा कहबार आवश्यकता नहीं मु कहूची से निजे स्पष्ट करंतु कुआडे जिबे मु कहली रास्तार बां पटे जिबे कि रास्तार डाण पटे जिबे तापर निष्पत्ति हबो जे तांकर राजनीतिक चित्र को प्रथमे परिष्कार करंतु नहले तांको जो दुर्दशा है आगामी दिन में आहरी खराब स्थिति को जीवे तो आपण कोन भाबुचंती आगु को होवा पे जाउची नवीन पटनायक को आपण वर्ष वर्ष धरि देखिचंती 25-30 वर्ष होला देखुचंती तो आपण कोन अरे भाई मो जा कहिसली किए केते दिन मुख्यमंत्री रहिले किए मुख्यमंत्री न रहिले ये बड़ कथा नुहे बहुत मुख्यमंत्री आछंती जाइचंती केई परमानेंट नहंती कौन सी प्रधानमंत्री परमानेंट नुहंती नीति परमानेंट नियत परमानेंट नवीन बाबू नीति एवं नियत यदि ठीक रहिबो राजनीति रे क्षमता आसीबो न आसीबो बड़ कथा नुहे बड़ा कहले बिजू बाबू को भली नेता पांचटा जगह निर्वाचन हारी थे गोटे निर्वाचन रे 1967 मसीह से भी निर्वाचन हारी थे पाटकुरा पारादीप बंदर कला पर भी से निर्वाचन हारी जाते निर्वाचन जीतवा निर्वाचन हारिबारे कौन सी नेतार पारामीटर नुहे नीति एवं आदर्श को नहीं जे नेता राजनीति करे ताको ही नेता कहा जाए एमएलए एमपी हवा बहुत लोग होइचंदी बहुत लोग जाइचंदी कौन तार माने अछि नवीन पटनायक इक्वी डिस्टेंस थ्योरीटा भूल थिला समान दूरत्व कांग्रेस तारो व्यक्तिगत भावे नवीन पटनायक प्रति मोर कोनोसी असुहा नाही मु तांकर बिजू जनता दल एक शाखा नदी जनता दल कांग्रेस रो एक शाखा नदी थिला से माने जातिर पिता महात्मा गांधी एवं संविधान को सम्मान दे की राजनीति करुले नवीन बाबू बापांकर जो त्याग एवं तपस्या से रास्तार जदि आज भी आप निष्पत्ति नियंती ताने ओडिसा रे आउ एक चमत्कार हो पारि मोर कहबार कथा होची एतिकी तेणुक नवीन पटनायक को बिजू जनता दल को एक राजनीतिक निष्पत्ति नवा पाई मु तांको निवेदन करूची आह्वान दूची से तो श्रीकांत जेना आपण भाबुचंती कि बिजू जनता दल विरोधी दल रे अछि विधानसभा रे कांग्रेस मध्य तांको सहित मिसी काम करिवो ओडिसा रे नहीं जदि तांकर नीति स्पष्ट हुए एवं तांकर नियत स्पष्ट करंती ताहले सेतळु को विचार करा जिवो तो आपण कोन भाबुचंती ए मिसिबे ना इक्वी डिस्टेंस थ्योरी रे रहिबे नहीं मु से ए कंक्लूजन को जिया पई चाहेनी मु प्रथमे कहूची बिजू जनता दल तांकर नीति स्पष्ट करन जो पर्यंत तांकर नीति अभिमुख्य स्पष्ट न करिवे ताहले लोके कन्फ्यूजन रे रहिबे स्वाभाविक भावे अन्य पुणी कन्फ्यूजन रही राजनीति करवा ठीक नुहे जहाँ तांकर दुर्दशा कौन आपन चाहूँ अन्य मान दुर्दशा से आउ बोलना कौन मोर लास्ट क्वेश्चन श्रीकांत जेना श्रीयुत शरद पटनायक इलेक्शन हारिगला परे इस्तीफा दियंतु बोली आपनक दल भितरु अनेक कहवा आरंभ कलेनी तो आपनकर मत कोन ए संपर्क रे दलर आभ्यंतरीण घटना संपर्क रे मु बाहर किछि कहे नाही ए जो सस्पेंशन चलीची बहिष्कार चलीची आ ऊपर आपनकर मत कोन मु कहिली थरे दलर आभ्यंतरीण निष्पत्ति संपर्क रे बाहर कहवा आदौ समीचीन मो पई नुहे
तो आपण कोन व्यतीत नुहंती कांग्रेस हारिबारे आ लीडरशिप फेल्युअर रे सब बेले हारिबा जितिबा को आमे समीक्षा करिथाउ कोउटी हमर भूल त्रुटि रहिला दलीय बैठक रे से संपर्क रे आलोचना हो। बहुत धन्यवाद श्रीयुत श्रीकांत जेना बहुत धन्यवाद।